मुख्यमंत्री जी, लगातार आप दिल्ली में जुटे हुए हैं, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज छठे चौर के मतदान का आखिरी दिन है, किस प्रकार की बयार दिल्ली में नजर आ रही है? आप देख रहे हो जिस तरह से युवाओं का हुजूम जिस तरह से दिल्ली की सड़कों पर है, मैंने देखा है, परसों भी मैं आया था और मैं कह सकता हूं कि दिल्ली की 7 सीट बहुत बड़े मार्जिन के साथ हम जीतेंगे। छठे दौर का मतदान अब है, अब एक दौर का मतदान और रहेगा 7वें दौर का। आपको क्या नजर आ रहा है, जो नारा दिया गया था बीजेपी के द्वारा 400 पार होती नजर आ रही है? देखो, बिल्कुल आपको मैं कह सकता हूं, आज देश की जनता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास कर रही है और इस तरह का उत्तर से लेकर पूर्व तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक जिस तरह से पूरी तरह से जो मोदी में पूरे देश के अंदर, क्योंकि उनको विश्वास है और विश्वास इसलिए है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और आपने देखा है जिस साल 10 साल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के अंदर किया है, चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे सीमाओं की सुरक्षा हो, या आतंकवाद नक्सलवाद से मुक्ति हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जनता को विश्वास है और वो जनता इसीलिए 4 जून 400 पार। मुख्यमंत्री जी, कल गृह मंत्री जी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि 4 जून को बीजेपी तो 400 पार करेगी, लेकिन राहुल गांधी जो कांग्रेस के शहजादे हैं वो वेकेशन बनाने के लिए, छुट्टियां बनाने के लिए विदेश चले जाएंगे। बिल्कुल, आप देख रहे हैं जिस तरह से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश में राहुल गांधी जी का क्या योगदान है, क्या योगदान है? एक तरफ से वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार तुष्टीकरण के आधार पर और देश को टुकड़े टुकड़े करने के लिए तुले हुए हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो इस देश की राष्ट्रीयता के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए 24 घंटे में 22 घंटे और 20 घंटे काम करते हैं। इसमें जनता को परिवर्तन दिख रहा है, इसलिए 4 जून 400 पार। गृह मंत्री जी ने एक मुख्य बात ये भी कही कि अब कांग्रेस पार्टी राम भक्त बन रही है, जबकि उन्होंने राम मंदिर निर्माण में विरोध किया था, वो बहिष्कार किया था वहां जाने के लिए। वो तो आप सभी लोग देख रहे हैं जिस तरह से इन्होंने, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया था उनमें से राम ही निकल गया, राम ही निकल गया उनमें से, और वो इस बात का पछतावा जिंदगी भर करेंगे। क्यों कि आज अयोध्या हमारा सांस्कृतिक और धार्मिक आस्था का केंद्र पूरी दुनिया में सबसे बड़ा केंद्र है। उस केंद्र को जिस तरह से हमारे 500 साल से टेंट में विराजमान रामलला जी को जिस तरह से दिव्य और भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, कांग्रेस ने उसको नकारने का काम किया तो राम जी ने भी उनको नकारने का काम किया। मुख्यमंत्री जी, दिल्ली में आप प्रचार कर रहे हैं, स्वाति मालीवाल के साथ जो इस प्रकार की घटना हुई, खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पीए का पक्ष कर रहे हैं और उन्होंने तो उनकी गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन भी किया है। देखिए, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, जिन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर के उतरे थे, अब यही देख लीजिए, जो कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर के उतरे हैं वो कांग्रेस के साथ ही उस भ्रष्टाचार में आखंड डूब गए और उन्हीं के साथ साझा हो गए। और आपने देखा यहाँ दोस्ती, हरियाणा और पंजाब में क्या हो रहा है? ऐसे लोगों की कहाँ है? कौन सी विचारधारा है जिससे ये काम करते हैं? राजनीति में काम नहीं, ऐसे काम नहीं होता। राजनीति में काम सिद्धांत से होता है। राजनीति करना तलवार की धार पर चलना है। ऐसे कोई राजनीति थोड़ी होती है कि यहाँ कुछ और वहाँ कुछ। लोग, जनता इनको सभी को सबक सिखा देगी। प्रियंका गांधी ने कहा लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन आपने देखा कि जिस प्रकार स्वाति मालीवाल के साथ घटना हुई, आम आदमी पार्टी तो चुप रही, इंडिया अलायंस के सारे गठबंधन दल भी चुप रहे। देखो, कहना, नारा देना, ये कोई मैं ऐसा नहीं समझता। अरे अगर नारा देते तो राजस्थान में इतने कांग्रेस के सरकार के समय अत्याचार हुए थे, क्यों नहीं गई? वहाँ लोगों से वायदे करके आए, क्यों नहीं गए? ये वहाँ जिताने के लिए जा रहे हैं गहलोत साहब। राजस्थान में क्या किया आपने? जो राहुल जी वायदा करके आए उनको कितना पूरा किया? इनका कहना कुछ होता है, करना कुछ होता है, इसलिए जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया। बातचीत के लिए शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कह रहे हैं कि 4 जून को 400 पार होगी और दिल्ली में आप देखेंगे किस प्रकार से वो रोड शो कर रहे हैं, लगातार उनको समर्थन जनता का मिल रहा है और दिल्ली की जो जनता है वो उनको लगातार समर्थन इसलिए भी दे रही है क्योंकि प्रवासी राजस्थानियों की बड़ी तादाद यहाँ पर है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार प्रवासी राजस्थानियों से तो वोट की अपील कर ही रहे हैं, बल्कि तमाम दिल्ली की जो 7 सीटें वहां पर उन्होंने प्रचार प्रसार किया है और यहाँ की जनता का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। और न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश में भजनलाल शर्मा घूमे हैं। उसके पीछे का कारण यही है क्योंकि स्टार प्रचारक की भूमिका में भजनलाल शर्मा है और वो अपनी पूरी महती भूमिका निभा रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी
जीत की ओर बढ़े और जो नारा बीजेपी ने दिया है 400 पार का वो पूरा हो। इसीलिए आप देखेंगे कि लगातार रोड शो में भजनलाल शर्मा है और उन्होंने न्यूज 18 से बात करते हुए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात भी रखी और साफ तौर पर कहा कि जिस प्रकार से दोहरी नीति विपक्ष ने अपनाई है वो कहीं पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है और साफ तौर पर 4 जून को जब जनादेश का पिटारा खुलेगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जो सपने संजो रही है सत्ता में आने के, इंडिया अलायंस जो सपने संजो रहा सत्ता में आने के, वो दूर होगा और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ 400 पार करते हुए सत्ता में काबिज होगी।